स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। मैंने काफ़ी दिनों से आपको लेक्चर भेजा नहीं है, पर अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड यूनिट, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने देखा था उसमें कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताया था मैंने आपको। ऑर्बिटल के शेप के रिगार्डिंग बातें की थी हमने, और आज जो हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करते हैं अलग अलग सब सेल में। ठीक है, तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको क्वांटम नंबर में जो बताया था, क्वांटम नंबर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, आप पीछे वाले लेक्चर को रिवाइज करेंगे एक बार, फिर आपको समझ में आना है। चारों क्वांटम नंबर बताया था, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। और वहाँ बीच में बातें आई थी कि शेप कैसा होता है एसपीडीएफ का, तो वो बात मैंने आपको बता रखी है। अगर अलग अलग सब सेल में आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बेटा हमारे पास जो पहला रूल होता है अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसी में हमारा n+l रूल भी आता है, अबाउ प्रिंसिपल, एंड इसी में आप जोड़ दें सेकेंड n+l रूल। मैं इकट्ठा करके दोनों को बता दूंगा। ठीक है, तीसरा हमें जो रूल ध्यान रखना होता है वो होता है हंट्स रूल, हंट्स रूल। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, पॉली रूल। और हमारे पास है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल में एसपीडीएफ में फिलअप करेंगे तो इन्हीं 4 रूल को ध्यान में रखना होता है। हमें ये 4 रूल को समझना है करके, ठीक है, फिर इनका एप्लीकेशन करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ अबाउट प्रिंसिपल। पहला हमारा इसमें क्या है, अबाउट प्रिंसिपल। अब देखो अफवाह ने क्या बोला था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सबसे आपके पास बहुत सारे हैं, 1s 2s 3s कुछ भी मान लो, तो उसी सब सेल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है ना, एनर्जी जहाँ पे कम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंट्री पहले होता है, एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन का एंट्री बाद में होता जाएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, कम से ज़्यादा में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब सेल is according to him the filling of electrons in different subcell is according to is increasing order of increasing order of its energy। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते होते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म लिखेंगे है द एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। n क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, n हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या था, एजीमुथल क्वांटम। अगर दो सब सेल के लिए n+l बराबर आ गया, जैसे मान लो आप मैं ऐसे बात करूं, मेरे पास कोरस लिखा हुआ है,
उसका n प्लस एल कैसे चेक करेंगे? n का वैल्यू ये n रहा 4 और s के लिए l कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। SPDF में s के लिए 0 l, p के लिए 1, d के लिए 2 और l के लिए 3, f के लिए 3। ये बात मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग में बढ़ रहा है, पहले कम एनर्जी वाले में जाएगा। और अगर दो सबसेल के लिए n प्लस एल बराबर आ गया तब जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ n प्लस एल द सबसेल having more value of m have more energy। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे आप ऐसे देख लें कि मेरे पास लिखा हुआ है 4s और मेरे पास लिखा हुआ है 3p। यहाँ अगर n प्लस एल निकालेंगे आप कितना आएगा? 4 प्लस 0 4 आ गया। यहाँ निकालेंगे आप 3 प्लस एल के लिए एल कितना, p के लिए एल कितना 1, एल कितना आ गया? 4 आ गया। दोनों में 4 आ गया। तो कहता है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका n ज़्यादा होगा। तो 4 ग्रेटर है 3 से, तो 4s की एनर्जी जो होगी बेटा वो 3 से क्या होगी? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? तो 3p में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। तो मैं आपको एक जनरल सा सीक्वेंस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बिना एनर्जी चेक किए आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, ठीक है। इसको आप राइट डाउन करें। अब बेटे जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा ना अलग अलग सब सेल में, तो मैं उसका एक तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो आप यहाँ पे मान लें कि हमारे पास ये सब सेल है, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू राइट करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे क्या करें आप n, और इसमें जोड़ दें n प्लस। मैं यहाँ जो कंसीडर कर रहा हूँ सबसे, वो हमारे पास है 1s 2s 2p मैंने इतने सारे बेटा सबसे ले लिए, ठीक है। अब आप और भी ले सकते हैं, तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि हमें अब सबका n का वैल्यू राइट करना है। तो ये वाला n का वैल्यू होता है ये जो सेल नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। 1 2 2 3 3 4 एंड 3, ठीक है। n का वैल्यू सब सेल के लिए फिक्स होता है, s के लिए 0 होता है। s वाले में तो आपको यहाँ 0 ही रख देना है, p वाले में 1 रखना आपको है। s वाले में कितना 0, p में कितना 1, s में 0 और d में कितना 2 रखना है। फिर आप n प्लस एल ऐड करके निकाल लें। 1 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस। तो अब आपको क्या पता चलेगा इससे कि आपने n प्लस एल अगर निकाल दिया, एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों में आप चेक करेंगे, देखो अब मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रहा हूँ, इसलिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखो क्या बनने वाला है, किसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका n प्लस एल ज्यादा, ठीक है। अगर मैं इंक्रीजिंग में लिखूं एनर्जी का ऑर्डर, तो सबसे कम n प्लस एल इसका है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, ठीक है। अब इन दोनों में आप चेक करो, देखो दोनों का n प्लस एल क्या है, बराबर है। तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसका 2 इसका 3, तो 2p की एनर्जी कम होगी, तो 2p की बात क्या आएगा 3s। क्लियर हो गया। फिर सेम चीज इसमें चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, n प्लस एल बराबर 3p का n कम तो एनर्जी भी कम, 3p देन 4s 3p 4s, ठीक है। और इसका n प्लस एल सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी।
ये तो बेटा एनर्जी का ऑर्डर है, लेकिन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो रिवर्स हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तब इसमें, तब इसमें, ठीक है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग अफाव ने बोला था जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पहले सबसे पहले होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, बाद में होगी। तो अगर आप यहाँ पे इसको इस वे में राइट कर लें, देखें कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को भर दूँ, मैं आपको 30 इलेक्ट्रॉन तक का फिलिंग बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ये हमारे पास s इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, p में 6, d में 10, f में कितने 40। मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले मैं इसमें भरूंगा 1s में, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा आपके पास, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएगा, पहले आप रखोगे 1s में, s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा क्या लिखा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएगा, क्यों, एनर्जी कम है अफाव के अकॉर्डिंग। फिर 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d में कितने, ये हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन भी बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे आप तो ये पूरा 30 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपके पास बनेगा 1s1, यही भरना है पहले, पर यहाँ 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है। हीलियम अगर आपके पास आ गया 2 वाला, 1s2, लिथियम आ गया आपके पास अगर 3 वाला, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा 2 तो इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा, तो 1s2, 2s1। बेरिलियम 4 अगर हो गया, 1s2 और 2 इसमें भर दो, 4 हो गया। बोरोन 5 का, 1s2, 2s2। तो ये अब आपके पास, मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ कि आप 30 तक पूरा करेंगे, 30 तक पूरा करेंगे, ठीक है। 30 तक नहीं तो मैं टेबल ही बना दे रहा हूँ, 30 तक आज का हम यहीं तक फिनिश करेंगे। ये 5 तक का मैंने लिख दिया। अगर आप कार्बन पे आते हैं तो ये बनेगा 1s2, 2s2, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं फास्ट कर रहा हूँ। 7 पे बनेगा बेटा 1s2, 2s2, 3। 8 पे बन जाएगा ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 4। क्योंकि P में आपको 6 इलेक्ट्रॉन तक जाना है, P पूरा बनेगा तो आगे वाले सबसे में एंटर करेंगे, ठीक है। तो 9 पे अगर आप जाते हो फ्लोरीन में 1s2, 2s2, कितना 5। और नियोन में अगर आप जाएंगे 10 वाला तो बनेगा 1s2, 2s2 एंड 2p6, ठीक है। ये हमारे पास 10 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप 10 के बाद जाएंगे, ठीक है, मैं यहीं पर राइट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। 11 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक भर गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3s1, 11 था इसमें, 3s1। मैग्नीशियम 12 हो गया, ये बिल्कुल सेम होगा 1s2, 2s2, 2p6 और इसमें 2 हो जाएगा 3s2। अब s में आप 2 से ज़्यादा रख नहीं सकते, तो जब आप एल्युमिनियम पे आएंगे, 13 पे आएंगे आप, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट करेंगे। अब मतलब यहाँ तक सेम होएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 3p1, ये बन जाएगा अपना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब आप p में भरते जाए, 6 तक जाएगा p में। सिलिकॉन 14 का बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p, इतना 2 हो गया, ठीक है। फास्फोरस 15 का सिमिलर वे में लिखना है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इसमें भरते जाए। 15 को इसमें होगा तो इसमें 3 हो जाएगा, बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ठीक है। 15 के बाद 16 किसका होता है, सल्फर का। 1s2, 2s2, 2p6,
2p6, 3s2 and 3p4। ठीक है, 20 तक बार आप पूरा करें। फिर सल्फर के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। 17 होता है एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। और अगर आप आर्गन पे आते हैं 18 इनर्ट गैस, तो ये 6 हो जाएगा, ये सेम रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। ये आपका 18 तक का हो गया। मैं एक बार आपको 20 तक का बता दूं, फिर 21 से 30 करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पोटेशियम 19 हो गया। अब आपका 3p पूरा भर गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया यहाँ तक। अब इसमें जाएगा एक फॉरेस्ट 1 हो जाएगा पोटेशियम में, फिर कैल्शियम में फॉरेस्ट 2 हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड कैल्शियम का बनेगा 20 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2। मैंने आपको अप टू 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाओं को फॉलो करते हुए बता दिया, ठीक है। कल जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे 21 से लेकर 30 तक का। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक? 21 to 30 ट्राई करेंगे आप। इसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं बेटा, ठीक है ना। एक तो क्रोमियम का आएगा 24 वाला, और एक आपके पास कॉपर का आएगा 30 वाला। एक्सेप्शन है दोनों। और अगर 30 से जब ज़्यादा का लिखना हो तो उसका फंडा मैं आपको कल बताने वाला हूँ। यहाँ तक आप